Attention! Studies! Attention! Studies! Attention! सभी को बेटा एक साथ नेशनल एंथम करना, इसके बाद अपन वो वार्म अप करके सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। यस ऑल क्लासेस स्टडीज अटेंशन, नेशनल एंथम बिगिन। जनगण मन अधिनायक जयो है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वेरी गुड, इतनी जोर से बोला करो, तेज आवाज में, ठीक है। अभी थोड़ी सी यहाँ बैठने की प्रॉब्लम आएगी, तो आप ऐसा करिए केशव, एक साइकिल लेके जाइए मेरे वहां पे, बोलिए। अच्छे से सुनना है और ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज रोज नहीं होते हैं, सालों में एक बार कोई प्रोग्राम का नंबर आता है, और उसे भी अपन सही ढंग से नहीं मनाए तो फिर बेकार बात है, ठीक है। तो आज है 12 जनवरी, आज ही के दिन हमारे महान संत और महान बुद्धिशाली, हमारे हिंदू धर्म के महान प्रख्यात, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को पूरे विश्व लेवल पर ले गए, वो कौन थे बताइए नाम उनका? स्वामी विवेकानंद। आज ही के दिन उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था 12 जनवरी को, ठीक है। और पता है जिस समय हमारा देश की हर जगह मतलब बुराई चल रही थी, कोई किसी मतलब उस समय हमारा देश एक गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था और हमारी कोई इज्जत नहीं करता था। और आज भी ऐसी कंडीशन है, गांव वालों की कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि गांव वाले जागरूक ही नहीं है, ठीक है ना। गांव वाले क्यों नहीं, गांव वालों की इज्जत क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती, वो जागरूक नहीं, नॉलेज उनके पास है नहीं। और अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है एक आध दो के पास, तो उनको दबा दिया जाता है। तो वो ही काम किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या हुआ? एक धर्म सम्मेलन हुआ था पूरे विश्व के धर्मों का। धर्म जानते हो ना, हमारा धर्म कौन सा? सनातन धर्म, हिंदू धर्म। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म है, वैसे धर्म नहीं मानते हैं, ये पंथ है। मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा, ईसाई अपने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो क्या हुआ? उस समय की बात है जब हमारे देश में हमारे लोगों की और हमारे धर्म की कोई इज्जत नहीं करता था और हंसते थे। तो उस धर्म सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर गए थे। पादरी जानते हो, क्रिश्चियन के होते हैं, ईसाइयों की जो चर्च वगैरह होती है ना, चर्च ऐसे होता है क्रॉस, उनके। मौलवी मुस्लिमों के होते हैं, जो बड़े बड़े सब लोग गए थे। और हमारे स्वामी विवेकानंद भी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पहुंचे थे, ओके। तो वहां पर हुआ क्या? उस सभा में हमारे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा को देखकर उन लोगों ने समझा कि अरे यार ऐसे ही है इनके इंडिया के लोग, तो गवार, इनको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने पता कितना टाइम दिया था? सर ओनली 2 या 3 मिनट का उन्होंने समय रखा था, ओनली 2 मिनट के लिए। और सबको कोई बोल रहा है 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधे घंटे, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद को सिर्फ ओनली कितने टाइम दिए? 2 मिनट का। तो 2 मिनट में पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्टार्टिंग की, मेरे भाइयों और बहनों, माई सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे अमेरिकन भाइयों और। जैसे उन्होंने ऐसा बोला तो और वहां के लोगों को ऐसा लगा यार ऐसा व्यक्ति तो हमने पहली बार देखा है जो अपन को क्या बोल रहा है, भाई और बहन। कितना प्यारा संबंध जोड़ दिया। तो तालियां बोलते हैं
उसकी रिकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया था, मैं आपको सुना था, लेकिन यहाँ पे अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कोई अगर इंस्ट्रूमेंट होता, कोई जैसे कि बड़ा स्पीकर होता, मैं वो ही भाषण आपको आज मैं सुनाता जो उनके स्वयं मुंह से बोला गया था। वो अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल, आप घर पे जाके सुन सकते हो। वो यहाँ पर मैं सुनाता हूँ और सभी जगह सुनवाते भी है, लेकिन अपने पास कोई स्पीकर की सुविधा नहीं, इसलिए आवाज नहीं जा पाएगी, तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। आप घर पे जाके सुन लेना। तो जैसे उन्होंने बोला कि लगभग 2 से 3 मिनट तालियों की आवाज, पता है, गूंजती रही, बंद नहीं हुई, इतने थे। और तो वहां के लोगों का उत्साह देखकर पता, वो कम से कम उनको लगातार बोलने दिया, सबसे ज्यादा फिर उनको ही बुलवाया गया और वहां पर अपने धर्म की उन्होंने ध्वजा लहराई। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो हिंदू धर्म है ना, जो क्या है, सभी धर्मों का कौन है, राजा है, हमसे ही सब लोग निकले हैं, सनातन धर्म से सारे धर्म निकले। आपको पता है बौद्ध धर्म एंड आल्सो कौन सा, जैन धर्म, सिख धर्म, ये अपने हिंदू धर्म से निकले हुए। यहां तक कि मुस्लिम धर्म, ईशियन, क्रिश्चियन जो भी है, वो सब हमारे सनातन धर्म से ही निकले हुए। लेकिन क्या हुआ, उनका प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आज विश्व में ईसाइयों का ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया, तो उनकी संख्या ज्यादा है, मुस्लिमों की ज्यादा संख्या है, और हमारे लोग ऐसे ही रह गए, उनको बेवकूफ बना दिया गया, धर्म प्रचार हुआ नहीं। इसलिए आज हमारे धर्म का इतना कुठारा घात हुआ, जिसका कुछ कुठारा घात क्या हुआ, उसमें गलतियां किसकी है, ऐसे कुछ जिन्होंने एक प्रकार का धर्म में कुछ ऐसी बातें लिख दी जिससे कि हमारे धर्म के लोग जो बेचारे पीड़ित थे, जो आपने सुना होगा सर, अपने वर्णों में विभाजित हुआ था, वर्ण 4 वर्ण बताए गए थे, उनमें से एक वर्ण, 2 वर्ण को और कुछ वर्णों के कुछ आदमी, सभी की बात नहीं करना हो, कुछ ही आदमियों ने कि उन वर्णों के साथ गलत व्यवहार किया, अन्याय किया, नीच व्यवहार किया, और अभी भी कई जगह चलता है, जिसका नाम आप बता सकता हूं। आप जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, एक महान व्यक्ति, जिनको कई लोग क्या बोलते हैं कि उन्होंने बहुत बेकार काम किया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेटा आज जो आप लोग बैठे हो ना, वो उन्हीं की बदौलत बैठे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। कुछ लोगों ने हम लोगों में भेदभाव उत्पन्न कर दिया था। क्या उत्पन्न कर दिया था? भेदभाव उत्पन्न कर दिया था। वो ही भेदभाव को दूर किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, और वो ही भेदभाव को दूर किया स्वामी अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। आज अपन क्या करते हैं, छोटी जाति के जो लोग, अपन वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ा, करते क्या, ये चमार है, ये भंगी है, ये राजपूत है। ये क्या था, एक प्रकार का काम था। जैसे 4 भाई बहन होते हैं ना, 4 भाई होते तो उनको काम सौंप दिया जाता है, इसी पर काम सौंपे गए थे, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ही इनको आडंबर के रूप में बता दिया। और जब जिनका शोषण हुआ तो बेटा वो कहां चले गए पता है? किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने क्या अपना लिया, किसी ने क्या चला, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई क्या चल गया। ये गलती की भगवान की गलती नहीं ना, धर्म की गलती है। सिर्फ यहाँ पर जो ठेकेदार है ना, कुछ लोग, उनकी गलती की वजह से कुछ अपने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया और वहां से छोड़कर वो जाने लगे। अभी आपको बता दूं, सबसे बड़े अभी जो अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, वो कौन है फिलहाल में? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और उन्होंने सीधे लफ्जों में बोला है कि वो ब्राह्मण ही नहीं है जो मतलब छुआछूत करता हो और नीचे तबके को दबा के रखता हो और अपने आप को श्रेष्ठ मानता हो। ब्राह्मण को उन्होंने परिभाषा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानते हो ना, अभी बागेश्वर धाम वाले पूरे विश्व में डंका बज रहा है उनका। और उन्होंने सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, कोई सी जाति का व्यक्ति हो, उनके साथ सबको एक साथ लेके जा रहे हैं। किसी को वो यूं नहीं बोलते कि ये नीचे ये ऊंचे, किसी प्रकार का कुछ नहीं, सभी को बराबर लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले का क्या था बेटा, काम होता था। पहले गाय मर जाती थी, बिल्ली मर जाती थी, कुत्ता मर जाता, तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही काम करता। लेकिन ऐसा कुछ है क्या? अपने घर पे कोई बिल्ली मर जाती है, किसी व्यक्ति को बुलवाते हैं क्या? अपन खुद उसको उठा करके ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं? तो पहले वो काम होता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब बड़े पवित्रता से रहते, सबके घर में भगवान है, सबके घर में पूजा न होती है कि नहीं होती? तो इसमें ऊंच नीच का कुछ रहा ही नहीं। और यही भैया बड़े बड़े अपने संत जो बोलते हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी है, अनुरुद्धाचार्य को आप सुनते होंगे, बाबा रामदेव को आप सुनते होंगे, नरेंद्र मोदी जी को आपने सुना हुआ। सभी जितने बड़े बड़े लोग हैं ना बेटा, इन्होंने कभी भी छुआछूत नहीं माना। बस क्या है, बीच के लोगों ने, जो लोकल स्तर के लोग होते हैं ना, कम बुद्धि वाले, उन लोगों ने ही ऐसा कर डाला है। और यही बात को समझाने के लिए ये व्यक्ति कहां पहुंचा था? अमेरिका में पहुंचा था।
क्योंकि हमारे धर्म की बुराई कब होती है? जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ क्या करने लग जाता है, भेदभाव करने लग जाता है, तो हमारे धर्म की भैया बुराई होगी कि नहीं होगी? कि हमें तो इस धर्म में रहना ही नहीं। क्यों सर ऐसा ही हुआ? अपने धर्म में अधिकतर भेदभाव की वजह से ही बदनामी होती है। नहीं, सभी समान है, हमारे धर्म में कोई वो है ही नहीं है। अगर तुम भेदभाव ना करो और ऐसी फालतू का वो ना करे सब, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। हाँ, ये भेदभाव के कारण तो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अंग्रेजों ने क्या बोला, देखो तुम्हारे हिंदू धर्म में तुम्हें कैसा रखा जाता है, तुमसे छुआछूत किया जाता है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। वो अच्छा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर आ गए और कुछ लोगों की खुल गई, पोल खुल गई है, और आज हम यहां पढ़ रहे हैं। मीना है ना, किस में आते हैं? ओबीसी में आते हैं। लेकिन पता है अपन राजस्थान में कहां आते हैं? किस में आते हैं? किस में आते हैं राजस्थान में? एसटी में आते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने गांव में कहीं पर भी बड़े कलेक्टर बनते हैं कि हम भैया मीना है। भैया तुम्हारी कुछ औकात नहीं थी अगर भीमराव अम्बेडकर ना होते, ये बड़े बड़े लोग ना होते, नहीं इन बिचौले लोगों ने तो मट्टी पलीती कर दी थी। तो अपन को नॉलेज बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? नॉलेज बढ़ाना है। बेटा इसको ऐसे बिछा दो आप, ऐसे करके, जिससे कि ये पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो बैठ जाएं। ये इमरजेंसी में आपके लिए लेके आ गया था पहले ही, 2-3 दिन पहले, जिससे कि अगर मैं से ज्यादा बड़ी तो नहीं ले पाया। चलो छोटे, आपको नॉलेज बना, पूरा अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जितनी हो सके उतनी, और अच्छी बातें सुनिए, बेकार बातें ना सुनिए, सही गलत का फैसला करना सीखिए। अब मेटी आ गई अपने पास, अपन वार्म अप करते हैं और सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इकट्ठे होकर नहीं बैठना, पीछे छोटे छोटे बच्चों के पैर अच्छे चले जाएंगे, आप पीछे चले जाइए। ठीक है ना, आप अच्छे तो बैठे थे। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। छोटी छोटी हल्के हल्के कदम से आप दौड़ लगाइए, हल्के हल्के कदम से। बीच में कुछ समय के लिए भले आप स्टॉप कर दिया करो, कुछ 15-10 सेकेंड करके, नहीं फिर जैसे न्यू स्टार्ट हो ना तो आप उसमें वेरी गुड। अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, आराम आराम से स्पीड बढ़ाना है आपको। बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ, वेरी गुड, बढ़ाओ। आगे मत दौड़ के आ जाना, ये जरूर ध्यान रखना, जहां हो वहीं पर आगे दौड़ के मत आना, अपनी ही जगह पर, अपनी ही जगह पर, अपनी ही जगह पर। बढ़ाओ स्पीड, बंद नहीं होना किसी को भी, फिर बढ़ाओ, पकड़ना ही, बढ़ाओ, बंद होना, फास्ट फास्ट, बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ जल्दी, चलो करो ऐसे, ऐसे करो, बंद मत होना, चलिए। अरे इधर पीछे हो, इधर